कि उन्होंने जिसकी मांग भरी उसी की मांग पूरी नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है, मेरे के शुद्ध भाषा में कहना है कि 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच, जाके घर 6 लठ हैं, ताको अंच न पंच। जाके किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब भाजपा के लोग और IT सेल देश में ये हल्ला बना देंगे कि पहले तो किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार से थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति का गठन किया है तो किसान उसकी भी बात नहीं मान रहे। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि भैया किसान कैसे बात मान ले, क्योंकि जो समिति का गठन हुआ है इसमें केंद्र सरकार के ही आदमी है। ये कमेटी वही निर्णय देगी जो मोदी चाहेगा, और मोदी क्या चाहता है, जो अंबानी अडानी चाहते हैं। ये तो अंबानी अडानी की अनारकली है, वही मुजरा दिखाती है, वही दिखाए। सीना सामने है मोदी, अगर गोली मारना है तो मारना। दीपक पांडे चैलेंज कर रहा है तुझे, और मैं ओपन डिबेट का चैलेंज करता हूं। मैं अपना सर कटा दूंगा अगर मोदी मुझसे डिबेट में जीत जाए, और नहीं तो वो अपनी उंगली कटा दे। फिर कह रहा हूं आपके मंच के माध्यम से कि हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खान निकलेगा, हर हिंदू के घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेगा, हर सिख के घर से भगत सिंह निकलेगा। कितने क्रांतिकारी मारोगे, कब तक मारोगे? मोदी जी ने पता है अंधभक्तों के लिए एक डायपर तैयार कर रहे हैं, और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, अंधभक्तों ताली बजाओ, अब डायपर आने वाला है। और अंधभक्त बड़े खुश हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने जैसे चीन के प्रोडक्टों का बहिष्कार किया है ना, अब अनाज का बहिष्कार करेंगे। तो ये भूखे मरने वाले, इनकी सोच में शौचालय बसता है, तो ये खाएंगे क्या? अब डायपर लगाएंगे, जो निकलेगा उसको खा के पेट भर लेंगे, और इसके भी फायदे बताएंगे। वो जो 4 मेंबरों की जो कमेटी गठन करी है वो केंद्र सरकार के ही आदमी है। हम जो किसान तो पहले से ही समिति के विरोध में था। तो कहा गया कि कृषि विशेषज्ञ हैं। कृषि विशेषज्ञ मोदी जी के कृषि विशेषज्ञ हैं, किसानों के कृषि विशेषज्ञ नहीं है। कि जिस व्यक्ति को लड़ना था चीन से, पाकिस्तान से, आज वो लड़ रहा है भारत के किसान से। नमस्कार, आप देख रहे हैं MJ खबर में आपके साथ आनंद यादव। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। आज लोहड़ी का त्यौहार है। लगातार आरोप लग रहा था कि किसानों की संख्या बहुत कम है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा आज उनको दिखाएं कि यहाँ पर आज लोहड़ी के त्यौहार पर कितने किसानों की संख्या है। आइए, हम बहुत सारे किसान यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। आज लोहड़ी के त्यौहार पर ही बात करेंगे, और कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 4 सदस्यों की जो गठित की गई थी कमेटी, उस पर भी बात करेंगे कि किसान भाई जो कमेटी गठन की गई है उससे खुश है नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइए कि लोहड़ी के त्यौहार पर जो लगातार आरोप लग रहा था कि यहाँ पर किसानों की संख्या बहुत कम है, यहाँ पर तो किसानों का हुजूम से लगा हुआ है। देखिए, देश की सरकार की आदत है हर काम में टांग में अड़ंगा देने की, ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में तो पूरा देश ही जानता है कि उन्होंने जिसकी मांग भरी उसी की मांग पूरी नहीं कर पाए, तो देश की जनता की कहाँ से करेंगे? समझ रहे हैं ना आप। आज आप ये देखिए, इस देश के किसान, सबसे पहली बात तो मैं आज आपको एक बात बताऊं कि देश के किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 महीने के सफ़र के दौरान 60 से ज़्यादा हमारे किसान भाई यहाँ पर शहीद हो चुके हैं। कभी आपने सोच के देखा है कि उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? इस किसान आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद जिन माँओं ने अपने वीर सपूतों को खो दिया, जिन माँओं ने अपने बेटों को खो दिया, उनका घर और परिवार कैसे चलेगा? देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश के अंदर विमान दुर्घटना होती है तो वहाँ के लोगों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, कहते हैं मुझे दुख है। ठीक है, मानवता के नाते आपने कहा। आप एक बात बताइए, क्या आपके दिल में इतना सा भी रहम नहीं है हमारे देश के किसानों के लिए कि 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए और प्रधानमंत्री मोदी जी के मुँह से एक शब्द नहीं निकला? क्यों नहीं निकला आखिर देश के प्रधानमंत्री जी के मुँह से एक शब्द? इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो इन्हें किसान नहीं मानते। तो एक बात मुझे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी गठन कर दी गई है। उस कमेटी का जो भी रिपोर्ट आया, किसान भाई कैसे देखते हैं उस कमेटी को? वो जो 4 मेंबरों की जो कमेटी गठन करी है वो केंद्र सरकार के ही आदमी है। हम जो किसान तो पहले से ही समिति के विरोध में था। तो कहा गया कि कृषि विशेषज्ञ हैं। कृषि विशेषज्ञ मोदी जी के कृषि विशेषज्ञ हैं, किसानों के कृषि विशेषज्ञ नहीं है। वो इसी विचारधारा के लोग हैं। जिस तरह इन्होंने ये जो बिल बना, किसान पहले ही बिल विरोधी था, किसान समिति गठन के खिलाफ था, लेकिन जिस तरह समिति गठन करके जो केंद्र सरकार ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठन करके किसानों के गले में फंदा डालने का काम किया है, कुल मिला के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब भाजपा के लोग और IT सेल देश में ये हल्ला बना देंगे कि पहले तो किसानों की लड़ाई केंद्र सरकार से थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए और जब सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति का गठन किया है तो किसान
किसान उसकी भी बात नहीं मान रहे। तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि भैया किसान कैसे बात मान ले, क्योंकि जो समिति का गठन हुआ है इसमें केंद्र सरकार के ही आदमी है, तो किसान समिति के पास नहीं जाएगा। किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, हमारी घर वापसी नहीं होगी। और जिस तरह लोहड़ी के दिन आज आपने देखा कि काले कानून की पर्चियां किस तरह राख बन के हवा में उड़ गई हैं, इसी तरह मोदी जी की सरकार में ये बिल हम हवा में उड़ा के अपने घर जाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि यहाँ पर नौजवान रहे ठीक है, लेकिन बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घर चले जाएं, ठंड बहुत है। देखिए, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून हमें आज़ादी देता है, राइट टू स्पीच की आज़ादी देता है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी देता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में हर एक व्यक्ति को आज़ादी है। मैं किसान नहीं हूँ, न मेरे पिताजी किसान हैं, लेकिन मैं इस देश के किसान का अनाज खाता हूँ। और आज जब मेरे देश का किसान मुसीबत में है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके अनाज का कर्ज जो है वो अदा करूँ। और मेरे से या आपसे किसी से भी, किसी भी व्यक्ति को ये लोग घर से नहीं बुला कर लाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो हर व्यक्ति को आज़ादी है अपने जीवन को जीने की, तो उनकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी के अनुसार यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो उसकी चिंता सुप्रीम कोर्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, जो तुम भाई से पूछ रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 लोगों की कमेटी बनाई है, मेरे के शुद्ध भाषा में कहना है कि 4 लठ का चौधरी और 5 लठ का पंच, जाके घर 6 लठ हैं, ताको अंच न पंच। तो सीधी सी बात ये बता, मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट हमें चौधरी ना दें, किसानों की बात माने, कानून वापस लें। और ये कानून किसानों के खिलाफ है, ये किसान मान चुका, पूरा देश मान चुका, सुप्रीम कोर्ट मान चुका। और किसान जिसके लिए तुम फायदे की बात करते हो, वो फायदा किसान को नहीं चाहिए। किसान को वही हाल दे दो जो दिन थे, अच्छे दिन तुम्हारे, तुम्हें मुबारक हो। किसान को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, किसान भाई खुश है, नहीं है? देखिए, सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि जिस व्यक्ति को लड़ना था चीन से, पाकिस्तान से, आज वो लड़ रहा है भारत के किसान से। और मैं बार बार इस चीज़ को याद दिलाना चाहूँगा, एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा, 20 सितंबर 2019 की घटना, जहाँ पर 4 जजों ने आकर कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब चारों स्तंभों को मोदी जी ने कवर करके रखा है। आज मोदी जो निर्णय देते हैं वही सुप्रीम कोर्ट बोलती है। तो सरकार का पूरा तंत्र पकड़ के रखा है। आज लड़ाई मोदी वर्सेस भारत की है। ये सरकार अंग्रेजों की पद्धति पे चल रही है। इसीलिए मैंने पहला भी कहा था कि आरएसएस अंग्रेजों का चाटुकार संगठन रहा है। आरएसएस का मतलब राज्य सुरक्षा समिति होता है, जो अंग्रेजों के चाटुकारिता करता आया है। हाफ निकर खाकी चड्डा दिया था, आधी पुलिस बनाकर छोड़ा था इनको। ये आज भी वही काम कर रहे हैं देश के लिए। अंग्रेजों ने जो कानून 1906-7 में छोड़ा था, उनका अधूरा सपना ये पूरा कर रहे हैं। 6 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया है मोदी जी ने। इतना बड़ा बेरूपिया है, इसकी पेट की दाढ़ी तो अब फूट रही है। आखिर भारत की दाढ़ी फूट रही है इसकी। देखिए इतनी बड़ी दाढ़ी, कितनी बड़ी दाढ़ी है इसकी। ये दाढ़ी सफेद दाढ़ी वाली लुगाई है। लुगाइयाँ रोती हैं, मंचों पे जाके रोता है। फिर कभी कहता है मैं सैनिक बनना चाहता था, कभी कहता है मैं ढपली वाला बनना चाहता था। अरे कोई जाके पूछो, ये किन्नरों की सभा में गया था क्या? कहीं वहां जाके तो कुछ नहीं किया आया कि मैं ये भी बनना चाहता था, मैं ये भी बनना चाहता था। चलिए, वो तो पर्सनल बात हो गई। ना भैया ना, मोदी कहता है मुझे गाली देने से उसकी सेहत बनती है। हम तो पूरे किसान भाइयों से कहते हैं उसकी सेहत बनाओ, उसकी खूब माँ बहन करो। ये कमेटी वही निर्णय देगी जो मोदी चाहेगा। और मोदी क्या चाहता है? जो अंबानी अडानी चाहते हैं। ये तो अंबानी अडानी की अनारकली है, वही मुजरा दिखाती है, वही दिखाए। हमारे सामने ना, ये नाचना गाना हमारे सामने नहीं चलेगा। इसको हम माफ नहीं कर सकते। और जब भी धर्म में भ्रम होगा, उसको तोड़ने के लिए पंडित ही पैदा होगा। और ये दीपक पांडे आज खड़ा है इस धर्म के भ्रम को मिटाने के लिए। और हिंदू नाम जो मैंने दिया था, मैंने कहा था ना, हिंदू नाम जो दिया ये गुलामी का शब्द है, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने दिया था। हम तो सनातनी लोग हैं, जिनका सत्य से सना हुआ तन होता है, वह सनातन होता है। और ये तो झूठे मक्कार लोग हैं, ये कहाँ से सनातनी होंगे? ये अंधभक्त हैं। आपको पता है, एक नई बात बता रहा हूँ, चाहे चलाना या मत चलाना, बताइए। मोदी जी ने पता है अंधभक्तों के लिए एक डायपर तैयार कर रहे हैं और जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, अंधभक्तों ताली बजाओ, अब डायपर आने वाला है। और अंधभक्त बड़े खुश हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने जैसे चीन के प्रोडक्टों का बहिष्कार किया है ना, अब अनाज का बहिष्कार करेंगे। तो ये भूखे मरने वाले, इनकी सोच में शौचालय बसता है, तो ये खाएंगे क्या?
अब डाइपर लगाएंगे, जो निकलेगा उसको खा के पेट भर लेंगे और इसके भी फायदे बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि भारत जैसे देश में, देश की सबसे बड़ी अदालत पर जनता को भरोसा क्यों नहीं रहा? भाई कैसे रहेगा? 6 साल में सारे के सारे स्तंभ कवर कर लिए। आज गोदी मीडिया कहा जाता है, मीडिया की कभी इतनी मैंने बेइज्जती नहीं होते देखी। ये तो सरासर चीरहरण हो रहा है मोदी के राज में। मोदी दुर्योधन बना हुआ है और अमित शाह उसका दुशासन है, और सुप्रीम कोर्ट इस समय भीष्म पितामह की पदवी निभा रहे हैं, जो आज भी कौरवों के संग खड़े हैं और पांडवों के रूप में आज ये भारत का किसान खड़ा हुआ है। लेकिन जीत पांडवों की हुई थी, सत्य की हुई थी, और अब भी सत्य की जीत होगी। और मैं फिर कह रहा हूं आपके मंच के माध्यम से कि हर मुसलमान के घर से अशफाक उल्लाह खां निकलेगा, हर हिंदू के घर से पंडित चंद्रशेखर आजाद निकलेगा, हर सिख के घर से भगत सिंह निकलेगा। कितने क्रांतिकारी मारोगे? कब तक मारोगे? जय हिंद, जय भारत। कब तक मारोगे? ये चाहते हैं इस आंदोलन में हिंसा भड़काना। अरे भड़काना है, भड़का दो। वैसे भी आजादी का इतिहास कहाँ काली स्याही लिख पाती है? इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। और ये सीना सामने है मोदी, अगर गोली मारना है तो मारना। दीपक पांडे चैलेंज कर रहा है तुझे, और मैं ओपन डिबेट का चैलेंज करता हूं। मैं अपना सर कटा दूंगा अगर मोदी मुझसे डिबेट में जीत जाए, और नहीं तो वो अपनी उंगली कटा दे। लेकिन ये आरएसएस के गद्दार लोग हैं, भाजपाई लोग हैं, ये उंगली भी नहीं कटा पाएंगे, ये उंगली भी नहीं कटा पाएंगे। चलिए आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ये बोला है कि आंदोलन से वो घर चली जाएं। आप महिला हैं, क्या कैसे देखती हैं इस एंगल को? महिला क्यों चली जाए भैया? मोदी महिला के पीछे क्या ही पड़ गए बताओ। महिला के बिना देश नहीं है, दुनिया नहीं है, संसार नहीं है, धरती नहीं है, युग नहीं है, कोई सृष्टि नहीं है। उन्होंने ये बोला ना, दिल्ली में ठंड बहुत है, महिलाएं बुजुर्ग बच्चे घर चले जाएं। तो महिलाओं की इतनी चिंता होती। एक चीज बताओ, देखो तुम बदायूं में कैसे कांड हो रहे हैं, दुनिया भर के ये बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में घटना हो रही है। महिलाओं की इतनी सुरक्षा का वो इसको चिंता है, या सर्दी में मरने का है, तो वहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्था लागू करता है ये कि या किसान आंदोलन में महिलाएं यहाँ मर रही है, या मोदी का मोदी की छाती पे आ गई है? महिला बिल्कुल ना जा रही है। 18 तारीख की तैयारी चल रही, मोदी की छाती पे ट्रैक्टर चढ़ाएंगे 26 जनवरी पे। तो 26 तारीख को आप भी जाएंगे दिल्ली में? बिल्कुल जाएंगे, इंडिया गेट पे जाएंगे और मोदी की छाती पे ट्रैक्टर चढ़ा देंगी महिला। इस बार महिला टक्कर देंगी मोदी सरकार है। ये तो 26 तारीख को देखना, 26 तारीख को देखना। लोकतंत्र में ये कहते हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक और नेता अधिकारी जनता के सेवक, ये चौकीदार बनता है ना। तो एक चीज बता, लोकतंत्र लूटतंत्र बना दियो इनने। खुलेआम लूट, गुंडागर्दी, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गोबर के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे इन्होंने देश को, समाज को बांट दिया है। लोहड़ी का त्योहार है, यहाँ पर जनता का पूरा हुजूम जुड़ा हुआ है। सभी लोग लोहड़ी का त्योहार भी मना रहे हैं, और यहाँ पर जो कानून की बिल की जो प्रतिलिपियाँ थी, जो कॉपियाँ थी, उसको भी जलाया गया है, अपना विरोध जताया गया है। साफ किसान भाइयों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो भी कमेटी गठन की गई है हम उसका बहिष्कार करते हैं। हमें नहीं मंजूर है कुछ भी, हमें मंजूर है सिर्फ एक, बिल को वापस लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। तो आगे जो भी खबर होगी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।